नया टॉपिक लिखो। राजस्थान के उद्योग। राजस्थान में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, केवल सीमेंट को छोड़कर। सीमेंट उद्योग है वो बड़े उद्योगों में शामिल। इसके अलावा एक और उद्योग है, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में भी हैंडलूम का है और थोड़ा बहुत पावरलूम का है। लूम समझते हो? कपड़ा बनाने की जो मशीन होती है उसको लूम बोलते हैं, जो पहले हाथ से चलती थी। खड़ी नहीं, खड़ी बोलते थे इसको। वो यूं ताना बाना, एक ताना पहले तान देते थे, फिर उसमें दूसरा धागा, यूं बैठे बैठे वो एक माचा जैसी मशीन होती थी, उसको खड़ी नहीं बोलते थे। तो पहले वो लूम है वो हाथ से चलते थे, तो उनको कहते हैं हैंडलूम। फिर वो वही मशीन है वो मोटर से चलने लगी, बिजली से। हाँ, मोटर लगा दी, उसे चल रही, तो वो बन गया पावर लूम। फिर वही मशीन का पूरा तकनीकी चेंज हुई और पूरा का पूरा उसका जो जो पहले हाथ से मशीन चलती थी, वो पहले हाथ से चलती थी, फिर वो पावर से चलने लगी। फिर उसको पूरे की पूरी को मील में बदल दिया। मील मतलब पूरा का पूरा ढांचा ही, धागा बनने से लेकर के कपड़ा बनने तक का सारा प्रक्रिया है वो मशीनीकरण कर दिया पूरा का पूरा। तो वो क्या बन गई? मील का कपड़ा। मील का कपड़ा सस्ता होता है और लूम का महंगा होता है। यदि मील से कपड़ा बहुत कम बनता है, मुश्किल से पूरे भारत में 15 से 20% ही मील का कपड़ा बनता है, बाकी सारा है वो पॉवरलूम से बनता है। तो राजस्थान में कपड़ा का जो इंडस्ट्री है कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यद्यपि ये राजस्थान का पहला उद्योग है। कौन सा? वस्त्र उद्योग। और सबसे बड़ा एरिया में फैला हुआ है वो है सीमेंट उद्योग। बाकी छोटे छोटे उद्योग हैं, ऊन उद्योग हैं, चीनी उद्योग हैं, रसायन उद्योग हैं, मशीनरी उद्योग हैं, तेल घानी उद्योग हैं। बाकी हैंडीक्राफ्ट का है कुछ। हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से खिलौने बनाना, जैसे थेवा कला है, मथेरना कला है, उस्ता कला है, मीनाकारी है, पच्चीकारी है, ठाटिया है। ये कोई हाथी दांत के चूड़ियाँ वगैरह है, हाथी दांत के खिलौने हैं, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी से जो हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाई जाती है वो है छोटे छोटे उद्योग। हैंडीक्राफ्ट में ज्यादा है पाकिस्तान। जो आय होती है वो भी हस्तकला से ज्यादा होती है। कौन से में? कपड़ों में। कपड़ा में जो हैंडलूम कह दें या पावरलूम कह दें या फिर हैंडीक्राफ्ट कह दें, तो हैंडीक्राफ्ट से आय ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग है वो संगठित और असंगठित दोनों है। संगठित और असंगठित दोनों है। कैसे हैं? संगठित का मतलब जहां ऐसा कोई उद्योग, ऐसी संस्था, इकाई जहां पर लगाए गए एम्प्लॉय नियमित हो जाते हैं, निकाल नहीं सकते उनको। वो रिटायर ज्वाइनिंग होगी और रिटायर होंगे, तो वो कैसे उद्योग होंगे? संगठित में आएंगे। और असंगठित में क्या हुआ? दीपावली के समय सीजन बढ़िया है, 20 मजदूर ले आए, काम पे लगा दिए, 3 महीना काम किया, फिर छुट्टी कर दी, वो असंगठित। तो कपड़ा उद्योग है वो संगठित और असंगठित दोनों में शामिल। लिखो इसको। राजस्थान का प्राचीनतम उद्योग है ये, संगठित असंगठित दोनों क्षेत्र में है। प्राचीनतम उद्योग है। वैसे तो भारत का भी प्राचीनतम उद्योग ही है ये कपड़ा उद्योग। कब से? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के लोग कपड़ा बनाना जानते थे। प्राचीनतम उद्योग है, एक पॉइंट। दूसरा, ये संगठित और असंगठित दोनों में है।
संगठित और संगठित दोनों में है, ध्यान रखना। अब राजस्थान की जो पहली 3 कपड़ा मिल है, बात की है वो जैसे गंगानगर में है, पाली में है, भीलवाड़ा में है, अजमेर में काफ़ी हैं पुरानी वाली। पहली 3 मील, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, पहली 3 मील, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों की तीनों मील अजमेर में स्थापित हुई। कहाँ स्थापित हुई? अजमेर में, और विशेषकर ब्यावर में, विशेषकर ब्यावर में, यहाँ पर ब्यावर में। जो पहली मील है उसका नाम था द कृष्णा मील। क्या नाम? द कृष्णा मील। स्थापना कब हुई? 1889। संस्थापक कौन थे? दामोदर दास, और साथ में था डिक्सन। ये पहली मील है। दामोदर दास को राजस्थान का लौह पुरुष भी कहते हैं, जैसे भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, ठीक वैसे ही राजस्थान का किसको कहते हैं? दामोदर दास। तो लिखो, पहली मील लिखो, द कृष्णा मील, द कृष्णा मील। नहीं, वो तो लास्ट में लिखेंगे, ये तो बताया मैंने पहले। द कृष्णा मील, स्थापना 1889, 1900 नहीं, 1889। संस्थापक दामोदर दास और एरिक डिक्सन। एरिक, दामोदर दास और एरिक डिक्सन। एरिक, ये पूरा नाम एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन। समझ गए? दामोदर दास को राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। ये जो एरिक डिक्सन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। ब्यावर की स्थापना इसी ने की थी, ब्यावर का संस्थापक है ये। ब्यावर का संस्थापक है कौन? एरिक डिक्सन। एक बात। दूसरी, अजमेर में एक जगह है किशनगढ़, नाम सुना है? किशनगढ़ शैली है, चित्रकला की शैली है ना, जहां बड़ी ठणी थी। इस किशनगढ़ शैली की खोज कि हाँ ऐसी कोई एक शैली है जो और अन्य जो शैलियां हैं राजस्थान में जिससे बिल्कुल अलग है, तो ये खोज करने वाला कौन था? एरिक डिक्सन ही था। ये अजमेर का अंग्रेज ये अधिकारी भी था वहां कंपनी। नोट करके लिखना, किशनगढ़ चित्र शैली की खोज किशनगढ़ चित्र शैली की खोज एरिक डिक्सन ने की थी। एरिक डिक्सन ने की थी। अब दूसरी मील है एडवर्ड मील। एडवर्ड मील क्या?
कैसे, कहाँ लिखा है, कहाँ पे लिखा है मैंने, हाँ? कहाँ लिखा है मैंने? सोचो सोचो, देखो अगर आपने सोचा नहीं ना तो सफलता में देरी लग जाएगी। कॉमन सेंस के बिना सफलता नहीं मिलेगी। कॉमन सेंस लगाना है, दिमाग को ब्लॉक मत करो कि मैं पढ़ा रहा हूं चलो हम क्यों सोचे। कहीं पर भी, यही नहीं, आपने अगर कॉमन सेंस नहीं है तो गड़बड़ है। हर किसी में कॉमन सेंस नहीं होता है। कॉमन सेंस का मतलब, कॉमन सेंस एक बुद्धि है। अब यहां पे मैंने यहां लिखा है किशनगढ़, मैंने यहां लिखा है, नहीं इसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा क्यों बोला। थोड़ा सा सोचो, पढ़, जब पढ़ रहे हैं कुछ लिख रहे हैं तो केवल ध्यान लिखने में ही मत रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो कि अच्छा ये चीज चल रही, मतलब अभी देखो जब पढ़ते हो तो दिमाग, जब लिख रहे हैं तो दिमाग ब्लॉक होता है ना, या नहीं होता है? ब्लॉक होता है दिमाग। ब्लॉक मतलब सोचने की क्षमता हम यूज नहीं कर, सोचना शुरू ही नहीं करते, हम सोचते ही नहीं उस दौरान उस टॉपिक के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है, केवल लिखने में। देखा, लिखा, मैंने बोला, अब लिख। थोड़ा सा लिखो, लिखना मना नहीं है, लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है। समझना तो पानी की बुलबुले की तरह है, थोड़ी देर रहा और या याद हो भी गया यहाँ पर तो घर जाके भूल जाओगे। लिखना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा सोचा करो। अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं जल्दी फास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये दूसरी मील है। पहली मील कौन सी है? कृष्णा मील। दूसरी कौन सी मील है? एडवर्ड मील। दूसरी मील वो भी कहां पर है? ब्यावर में। कब स्थापना हुई? 1906 में। ठीक है, लिखो एडवर्ड मील, एडवर्ड मील, एडवर्ड मील। फिर एक एक मील और है यहीं पर जिसका नाम है महालक्ष्मी मील, 1925 में स्थापित। महालक्ष्मी मील 1925 में। उन्नीस सौ पच्चीस में। अब देखो, अब नोट करके लिखो। राजस्थान की पहली 3 मील ब्यावर में स्थापित की गई। इनके बारे में पूछ सकते हैं कि पहली 3 मील कहाँ स्थापित की और पहली 3 मील में कौन मील शामिल नहीं थी, यानी ये पहली 3 मील है। तो पहली तो क्या है कि पहली तो ये होनी चाहिए 1889 की। पहली तो यही है, लेकिन यहां मैंने पहली 3 मील क्यों लिखा है? क्योंकि तीनों अजमेर में है, इसलिए पहली 3। बाकी और भी आएगी, भीलवाड़ा में है, पाली में है एक मील, एक गंगानगर में है। ठीक है, ध्यान रखना है। दामोदर दास राठी राजस्थान का लौह पुरुष कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर देखो, पाली में एक मील है जिसका नाम है, पाली गए हो कभी? हाँ, कोई नहीं गया? हम्म, नहीं गए? महाराजा उम्मेद मील, बहुत बड़ी मील है, राजस्थान की सबसे बड़ी मील है। तो बड़ी कैसे? एरिया की दृष्टि से भी बड़ी है और उत्पादन में भी बड़ी है पुरानी मीलों में। वैसे तो अभी जो भीलवाड़ा में बहुत सारी मीलें हैं जहां उत्पादन ज्यादा हो रहा है,
लेकिन भीलवाड़ा का जो उत्पादन है ना, वो एक तरह से कुछ ब्रांड के लिए ही काम कर रहा है, या उनका खुद का ही ब्रांड है। जैसे मेरी कंपनी है, मेरी मिल है, और मैं अपना ही ब्रांड चला रहा हूँ। महाराजा उम्मेद मिल की विशेषता क्या है? ये सभी जितने भी ब्रांडेड कपड़े आते हैं सबके लिए उत्पादन करता है। जैसे आपने देख लिया कि मान लो रेमंड है, तो क्या रेमंड खुद के लिए खुद थोड़ी उत्पादन करता है? एक कपड़ा आता है रीड एंड टेलर, RAID, रेड एंड टेलर कपड़ा आता है, काफी महंगा कपड़ा होता है, तो वो खुद थोड़ी उत्पादन करता है। वो इस मिल को कहेगा कि मुझे इस वजन कैसे कि 1 मीटर का वजन इतना होना चाहिए, इस वजन का, इतने तापमान पर इतनी बार प्रेस किया हुआ मतलब वो कपड़ा जब मशीन रोलर में जाता है तो कि कितनी बार रोलर का, कि कम से कम 4 बार प्रेस किया हुआ, टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पर उसको गर्म करना है, उसको प्रेस करना है, और उसका वजन ये होना चाहिए, और कपड़ा होना चाहिए कॉटन में या ऊनी। तो ऐसा कपड़ा तैयार करके ये दे देगा, और ऊपर मार्का किसका? रीड एंड टेलर का। इसका खुद का आउटलेट भी है, किसका? महाराजा उम्मेद मिल का, उसमें अपना खुद का ब्रांड भी है। तो और इसकी स्थापना 1942 में हुई। कहां पर? पाली में। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है, हर दृष्टि से बड़ी मिल है, लेकिन कभी कभी ये विवादित रह जाती है। कभी कभी क्या, अक्सर विवादित रहती है। अब कुछ सालों में विवाद कम है, अन्यथा विवादित है। कभी यहाँ पर मजदूर हड़ताल पे चले जाते हैं बड़ी संख्या में, कभी यहाँ पर कच्चे माल की आपूर्ति नहीं होती है, और कभी कभी यहाँ पर मालिकाना हक के लिए भी विवाद हो जाता है। तो जो मालिकाना हक है ना, वो भी विवाद चल, लेकिन अभी चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है, बीच बीच में कभी हो जाता है। तो लिखो, देखो, महाराजा उम्मेद मिल पाली 1942 में स्थापित। उन्नीस की है यार, और अच्छी तरह से चल रही है। ये ठीक है, विवाद है ये, आगे चल रही है और तरीके से एकदम। फिर लिखो शार्दुल टेक्सटाइल मिल, शार्दुल, गंगानगर, शार्दुल। ये ये तो बताया, शार्दुल टेक्सटाइल मिल। शार्दुल टेक्सटाइल मिल। कहां पर है? गंगानगर में। केवल लिखा दिया, आपने लिख दिया और इतिश्री कर दो। इसका इतिश्री मतलब ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल ध्यान, कॉपी में बस लिख लिया, एक लाइन भरी है, नहीं पूछेंगे। क्योंकि वो जब एग्जामिनर पेपर बनाएगा और वो कहेगा नहीं मैं जो कपड़ों से बनाऊंगा, तो वो यहां तक नहीं आएगा। वो जैसे मैटर देखेगा तो सबसे पहले अजमेर वाला मैटर देखेगा कि अजमेर में कौन कौन सी मिल है। अजमेर में देखेगा ये जाकर कि कौन सी मिल है, यहाँ से बनाओ। उसे लगेगा कि नहीं है, अजमेर बहुत पुराना हो चुका है। तो फिर वो जो एग्जामिनर है पेपर बनाने, उसको पता है कि भीलवाड़ा बहुत बड़ा केंद्र है कपड़ों का, तो वो ये पूछेगा कि भीलवाड़ा में एक मिल है जिसका नाम है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। फिर वो कहेगा कि नहीं ये भी बहुत पुरानी हो, नया कुछ नहीं है इसमें, ये भी पुरानी मिल है, आज़ादी से पहले की मिल है।
उसके बाद वो भीलवाड़ा में रहेगा और भीलवाड़ा में वो वहां देखेगा, अच्छा भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, आज भी मैनचेस्टर कहते हैं। और एक नया नाम भी दिया गया है भीलवाड़ा को, काफी टाइम हो गया वैसे, वस्त्र निर्यात नगरी। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? वस्त्र निर्यात नगरी। मुझे लगेगा हाँ ये ठीक था। और जब भी प्रश्न पूछा है ना कपड़ों से, या तो इसका पूछा राजस्थान की सबसे बड़ी मील कौन सी है, या यहां से पूछा इसके अलावा ये और भी मीलें हैं, कम से कम 17-18 मीलें हैं, नहीं करनी है, एक भी मील नहीं करनी, बस इतनी ही करनी है। तो नेक्स्ट लिख लो, मेवाड़ टेक्सटाइल मील। मेवाड़ टेक्सटाइल मील भीलवाड़ा में। मेवाड़ टेक्सटाइल मील भीलवाड़ा में। कहां पर है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल? कहाँ है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में नहीं। वरना सामान्यतः पर जो मेवाड़ की बात करते हैं तो हम किसके बारे में सोचते हैं? उदयपुर में हो। मेवाड़ का मतलब उदयपुर, लेकिन ये मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में एक संस्थान है जो कई एग्जाम पूछा हुआ है, आदिम जाति शोध संस्थान। क्या नाम है? आदिम जाति शोध संस्थान, या इसको दूसरी भाषा में कहें तो जनजाति शोध। लिख लो ये नाम, भीलवाड़ा में, इंपॉर्टेंट है। ये भी भीलवाड़ा में, माणिकलाल वर्मा टेक्सटाइल शोध संस्थान। दोनों लिख लो, इंपॉर्टेंट है दोनों। माणिकलाल वर्मा का नाम तो सुना है ना? एकीकरण के दौरान ये प्रधानमंत्री भी बने थे, जब उदयपुर को शामिल किया ना तीसरे चरण में, बृहद राजस्थान के, तब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? हाँ, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक नगर है जो कपड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है। मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक नगर है, ब्रिटिश मतलब उपनिवेश काल का। उपनिवेश काल मतलब 1800, मतलब जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई उस समय का नगर। औद्योगिक क्रांति का काल है, कभी पूछ ले तो ध्यान रखना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1860 में मानी जाती है, ध्यान रखना, कॉपी के ऊपर लिख लो। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1860 में, यानी औद्योगिक क्रांति के समय से ब्रिटेन का एक नगर है मैनचेस्टर, वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहते हैं, और वस्त्र निर्यात नगरी भी कहते हैं। नोट करके लिख लेना।
वस्त्र निर्यात नगरी भी कहते हैं। वस्त्र निर्यात नगरी। पाली, अब भीलवाड़ा तो प्राचीन काल से नहीं है। भीलवाड़ा भीलवाड़ा आजादी के बाद से कपड़ा उद्योग के लिए, वैसे जो यहाँ लिखाए थे ना मैंने, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, वो तो 1938 की है। कब की है? 1938 की। आज भी अगर भीलवाड़ा जाओगे ना, तो आप भीलवाड़ा को देखोगे ना, तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल अलग टाइप का शहर दिखेगा आपको। कपड़ा मिलें बनी हुई यूं, ऐसे लगेगा कि कोई बहुत पुराना शहर है, यानी आजादी से पहले का और पुराना बिल्कुल ही। और जो शहर देखोगे ना, जैसे जयपुर देखो तो जयपुर आपको अलग दिखेगा, जोधपुर अलग दिखेगा, कोटा अलग दिखेगा। भीलवाड़ा का जब जाओगे तो लगेगा कि हाँ ये कोई औद्योगिक नगरी है। तो मैनचेस्टर कहते हैं और वस्त्र निर्यात नगरी कहते हैं। लेकिन अगर राजस्थान का प्राचीनतम देखें ना कपड़ा उत्पादन के लिए, तो वो पाली है। नहीं, प्राचीनतम की बात कर रहा हूं। ये तो 1889, मैं 1889 से पहले की बात कर रहा हूं। पाली, पाली का जो कपड़ा है, यानी ये समझ लो मध्यकाल से, मध्यकाल में भी पाली है वो कपड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता था। आज भी पाली में कुछ कपड़े बनते हैं, जैसे ये कपड़ा होता है वायल, नाम सुना है? छींट, घर जाकर मम्मी से पूछ ली मम्मी वायल क्या होती है। अगर वो राजस्थानी कपड़े पहनते हैं, साड़ी और नहीं, वायल की साड़ी नहीं आएगी, छींट की नहीं आएगी। ये अगर राजस्थानी ड्रेस पहनते हैं तो ये कपड़ों से वो परिचित होंगे। तो एक नोट करके लिखो, पाली वायल और छींट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वायल और छींट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो कुछ ऊन उद्योग देख लो। ऊन उद्योग कहाँ कहाँ है? जयपुर, सॉरी अजमेर, हाँ जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। ये इतना नहीं है जितने ये तीनों, और ये तीनों गलीचे बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और बीकानेर की जो जेल है, जेल में तो गलीचा के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी है। और यहाँ बीकानेर की जेल में ईरानी शैली के गलीचे बनाए जाते हैं। कैसे? ईरानी डिजाइन के। देखो देखो, हेडिंग डालो ऊन उद्योग, ऊन उद्योग, ऊन उद्योग। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, मुख्य रूप से तीन, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर ऊन उद्योग के लिए। बीकानेर में गलीचा ट्रेनिंग सेंटर है। गलीचा ट्रेनिंग सेंटर कौन सी? जेल में जो कैदी है ना,
उनको ट्रेनिंग दी जाती है। पहले तो काफ़ी बड़ी मात्रा में था, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया। अब वैसे कैदी भी नहीं है समझदार, कैदी भी समझदार होना चाहिए ना। अब तो सारे लुटेरे कैदी, डकैत हैं। पहले जो कैदी होते थे वो दुश्मनी में कहीं पर गलती से किसी का मर्डर हो गया, वो मर्डरिस्ट थोड़ी था। अब तो पेशेवर मर्डरिस्ट है, तो वो गलीचा बनाना कब सीखेंगे? वो सुधर जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जे यहाँ पर कैसी शैली, किस डिजाइन के? ईरानी। कहाँ पर? बीकानेर में और जयपुर में भी है। देख लो, बीकानेर और जयपुर में ईरानी गलीचे बनाए जाते हैं। सबसे बड़ी ऊन मंडी ये तो पता ही है, बीकानेर में। ये बीकानेर में देखो, हाँ, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी एक। फिर ऊन वर्गीकरण मिल है यहाँ पर सबसे बड़ी। स्टेट वुलन मिल कोटा में है, स्टेट वुलन मिल कोटा में है। ऊन मंडी बीकानेर में है। ऊन वर्गीकरण मिल बीकानेर में है। वस्टर्ड स्पिनिंग स्पिनिंग मिल नहीं पूछेंगे, पहले पूछते थे। एक तो चूरू में है और एक है लाडू में है। देखो, वस्टर्ड स्पिनिंग मिल सहकारी है, ये मिले कोऑपरेटिव, सहकारी, सरकारी नहीं, सहकारी। देखो, वस्टर्ड स्पिनिंग मिल लाडनू और चूरू। लाडनू और चूरू। इसमें नोट करके लिखना, ये सहकारी मिल है। सहकारी मिल है। राजस्थान में भारत का लगभग 42% ऊन उत्पादन होता है। नोट करके लिख लेना इसको। राजस्थान में भारत की 42% ऊन उत्पादन होता है। कितना परसेंट? 42%। भीलवाड़ा का ध्यान रखना, भीलवाड़ा में कौन कौन सी क्या क्या था। मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र निर्यात नगरी कहते हैं। पाली में उम्मीद मिल है। और हाँ, एक और देखो, हाँ, वायल और छींट होती है, उत्पादन होता है। पाली की एक और विशेषता, पाली में एक नदी है जिसका नाम है बांडी नदी। ये बांडी नदी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। या राजस्थान में जब प्रदूषित नदियों का लिस्ट बनती है तो सबसे पहले बांडी का आता है। और ये प्रदूषित क्यों हुई? कपड़ा उद्योग की वजह से। किस वजह से हुआ? कपड़ा। तो लिखो, देखो,
नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। पाली में बांडी नदी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदी है। प्रदूषण का कारण, प्रदूषण का कारण कपड़ा मिलों से निकलने वाला रसायन। प्रदूषण का कारण जरूर लिखना है। कपड़ा मिलों से निकलने वाला रसायन। कपड़ा मिलों से निकलने वाला रसायन। ठीक है, ध्यान रखना इसका। उसके बाद बनास का नंबर आता है प्रदूषित नदियों में। राजस्थान की कौन सी नदी? बनास का नाम आता है प्रदूषित नदियों, ध्यान रखना। अब हेडिंग डालो। चीनी उद्योग। चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में एक कारखाना यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां है और चौथा यहां। इसका नाम है चित्तौड़गढ़, है ना? गोपाल सागर शुगर मिल। इसको मेवाड़ शुगर मिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ शुगर मिल। इसकी स्थापना 1932 में हुई। ये राजस्थान की पहली मिल है और निजी क्षेत्र की मिल है। दूसरी मिल, ये इंपॉर्टेंट है, गंगानगर शुगर मिल। स्थापना 1937 में। ये राजस्थान की पहली सरकारी मिल है। यद्यपि जब स्थापना हुई थी तब सरकारी नहीं थी, तब सरकारी नहीं थी। कुछ लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। बीकानेर की भी भूमिका थी, पहले नाम भी बीकानेर ही था इसका। ये गंगानगर शुगर मिल तो बाद में किया गया है, आज़ादी के बाद इसका नाम चेंज हुआ। ठीक है, तो सरकारी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ जैसे पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान के किस मिल से चुकंदर से चीनी बनाई जाती है? चुकंदर देखा होगा, जो लाल कलर का होता है, जूस और में डालते हैं ना, सलाद और में भी खाते हैं, आयरन भरपूर होता है उसमें। तीसरी मील है केशवराय पाटन। पाटन शुगर मिल, ये राजस्थान की पहली सहकारी मिल है, कोऑपरेटिव मिल है। बंद हो गई है, बंद है। और एक यहां पर मिल है उदयपुर में, शुगर मिल, जो इसी के अधीन है, अलग से नहीं है, इसी की एक शाखा है। तो पहली लिखो, गोपाल सागर शुगर मिल। गोपाल सागर शुगर मिल, ब्रैकेट में लिख लेना द मेवाड़ शुगर मिल। द मेवाड़ शुगर मिल। राजस्थान की पहली मिल है।
वैसे स्पष्ट दिख ही रहा है 1932 की, 37 की, ये 1965 की है, बंद हो गई है। सहकारी संस्थाएं जितनी भी है ना, या तो वो घाटे में चल रही है, या बंद हो गई, या उसको लूट के ही ले गए। बीकानेर की घटना है, ये कुछ सहकारी बैंक था, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या, हाँ, उसको कुछ लोगों ने मिल करके आपस में बांट दिया और बेचारे गरीब लोगों का जो बचत पैसा पड़ा था वो सारा का सारा बोरियां भर के घर पे ले आए। आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें, और लाने वाले जानते भी होंगे शायद, लोकल ही है यहाँ के। मतलब ये समझ लो कि गए, खाते में पैसे निकाले, बोरियां भरी, चलो भाई घर पे, और रोने वाले बेचारे रो रहे हैं अभी। कुछ नहीं हुआ उस मैटर का। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। और सरकार की नीति देखो, वो बेचारे गरीब लोगों का पैसा था। सहकारी बैंक में कौन जमा करवाता है? जो जिनकी छोटी छोटी बचतें हैं। और सहकारी है, यूं नहीं है कोई निजी सहकारी बैंक है, जैसे अभी कुछ निजी सहकारी बैंकों के बारे में विवाद चल रहा है, संजीवनी कोऑपरेटिव बैंक का विवाद चल रहा है ना। वो तो एक कुछ लोगों ने मिलकर एक निजी मान लो उनको तो, लेकिन ये तो पुरानी बैंक थी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये भी सहकारी है, ये भी बंद हो चुकी है। तो ये पहली मील है, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। नेशनल हाईवे 76 या इसको कहें 27 पर स्थित है। हाईवे 76 पर स्थित है। 76 का नया नाम 27 है। समझ गए? देखो दूसरी मील लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। गंगानगर शुगर मिल, स्थापना 1937। द गंगानगर शुगर मिल 1937 में स्थापना हुई। सरकारी मिल है ये, राजस्थान की पहली सरकारी मिल। सरकारी मिल को सार्वजनिक मिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक मिल भी कहते हैं। समझ गए? ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है कि पहली बात तो यहाँ पर गन्ने से तो चीनी बनती है, साथ साथ में चुकंदर से भी चीनी बनती है। ये नोट करके लिख लो, चुकंदर से भी चीनी बनती है। किससे बनती है? चुकंदर। समझ गए? अब देखो, जब चीनी बनती है, गन्ने से रस निकाल दिया, और गन्ना जो पड़ा है, वो जो कचरा है, वो यूज कर लेते हैं कहीं कहीं किसी न किसी रूप में। जैसे ये होते हैं ना ईंटों के भट्टे। हाँ, बड़ीता में काम आता। बड़ीता समझते हो ना? बड़ीता में काम आता, बस बड़ीता घर में वाला बड़ीता नहीं, वो ईंटों के भट्टे और में काम आते हैं, क्योंकि होता नहीं है, बिल्कुल कचरा होता है, वो उसमें काम लेते हैं। लेकिन जब फिर रस को गर्म करते हैं, गर्म करने पर उसमें से बहुत सारा कचरा निकलता है, जिसको मोलेसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में खोई कहते हैं। इससे दारू बनाई जाती है। क्या बनती है? दारू बनाई जाती है। अब ये दारू कहाँ बनाएंगे? ये यहाँ पर भी दारू बनती है, और जो कुछ कचरा बचा है वो अजमेर भेजेंगे। एक तो अजमेर में, एक जोधपुर मंडोर में, एक प्रतापगढ़ में, और एक अटरू
12 में यहां भेजा जाता है ये मोलेसिस, और यहां पर दारू बनाई जाती है। कंपनी जो जो कारखाना है उसका नाम होता है डिस्टिलरी। क्या कहते हैं? डिस्टिलरी कहते हैं इसको। जोधपुर गए हो? हाँ? गए? नहीं गए? एंटर करते हैं मंडोर से, पुल से उतरते हैं। मंडोर के बाद पुल है ना, जोधपुर में एंटर करने वाला पुल, नीचे रेल ट्रैक बना हुआ है। जैसे यूँ एंटर करके यूँ घूमते हैं, यूँ घूमते हैं, घूमते इस साइड में रेल की पटरी के पास ही डिस्टिलरी है। ध्यान दिया कभी? नहीं दिया? पता नहीं, मैं ही ध्यान क्यों देता हूँ। हाँ? अरे तो जाते तो सारे ही हैं, जाते तो सारे ही हैं। अब जा, मैं तो कई बार उसके सामने से निकला, आज से नहीं। मेरा जोधपुर से आना जाना 1990 से है लगभग, ऐसे तो बचपन से ही है, लेकिन उस रूट से आने जाना, वही तो कह रहे, मैं ही ध्यान क्यों देता हूँ सभी जगह। किसी पूछता हूँ पता नहीं चलता, हाँ ऊपर से गए तो है, ध्यान नहीं दिया कभी। लेकिन दिक्कत क्या है, ये मोबाइल, ये सारा सिस्टम खराब किसने किया है? मोबाइल ने किया है। वो दो कान में गोचे डाल दो, आंखें बंद कर, अब दुनिया में कुछ कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। ये कान में डालते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, इस ईयरबड्स। अभी कहीं भी एक वीडियो आया था, वो रेलवे स्टेशन पर कान में डाले हुए झूम रहा था। अब रेलवे स्टेशन पर जो ट्रैक, रेलगाड़ी जो चलती है बिजली से चलती है, और उसका जो पावर होता है बहुत हाई टेंशन का होता है, और वहां से एक उसने पकड़ ली रेज को, और कानों के पर्दे बचिड़वा दी वहीं पर। तो रेलवे स्टेशन पर इस प्रकार ईयरफोन कान में न डालें। तो ये डिस्टिलरी लिख लो, कहाँ कहाँ है डिस्टिलरी, कहाँ कहाँ है देखो, डिस्टिलरी लिखना है, ठीक है। लिखो गंगानगर शुगर मिल की डिस्टिलरी, ये ऐसे डिस्टिलरी कहाँ कहाँ है, गंगानगर शुगर मिल की डिस्टिलरी। यानी कहने का मतलब है, अगर सीधी भाषा में बोले तो दारू बनाने के कारखाने हैं, दारू बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ? मंडोर में है, अजमेर में है, प्रतापगढ़ में है, और अटरू में, 12 अटरू। समझ गए? और दो हो गई। तीसरी मिल लिखो, केशवराय पाटन शुगर मिल। केशवराय पाटन मंदिर है यहाँ पर, केशवराय जी का बहुत पुराना मंदिर है, 250-300 साल पुराना मंदिर है, चंबल नदी के किनारे, बूंदी चंबल नदी के किनारे। देखो केशवराय पाटन या केशवराय पाटन, कुछ भी लिख सकते हो। केशवराय पाटन या केशवराय पाटन शुगर मिल, सहकारी शुगर मिल है ये, कोऑपरेटिव शुगर मिल, सहकारी, सरकारी नहीं, सहकारी शुगर मिल। वर्तमान में ये बंद है। अब जहां पर ये शुगर मिल थी वहां पर अभी मंडी चलती है, अनाज मंडी या कुछ मंडी बना दी गई। लिख लो, वर्तमान में ये मिल बंद है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। तीन हो गई, चौथी लिख लो, उदयपुर शुगर मिल 1976 में स्थापित है। उदयपुर शुगर मिल 1976 में।
ये भोपाल सागर शुगर मिल के अधीन है। किसके अधीन है? भोपाल सागर शुगर मिल के अधीन है। या इसको अब कहें ना, वैसे अगर शुद्ध भाषा में करें तो उसकी अनुसंगी है, सबऑर्डिनेट है, अधीनस्थ है, उसके अधीन है, उसकी एक शाखा है। 1976 में, 76 में। उन्नीस सौ छिहत्तर में, ये इसके अधीन ही है, अलग से नहीं। अब देखो, ये केशवराय पाटन शुगर मिल बंद क्यों हुई? गन्ने की कमी की वजह से। यद्यपि उदयपुर हुआ, चित्तौड़गढ़ हुआ, ये बूंदी हुआ, भीलवाड़ा हुआ, ये गन्ने के परंपरागत उत्पादक क्षेत्र है। परंपरागत मतलब पुराने समय से, पुराने समय से यहाँ हो रहा है। और इनको जो गन्ना मिलता है, इसको जो गन्ना मिलता है वो स्थानीय गन्ना ही मिलता है। भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में जो गन्ना उत्पादित होता है। अब बूंदी का बंद हो गया तो इधर वाला गन्ना भी यहाँ आ जाता है, वरना। और गंगानगर वाली शुगर मिल को, गंगानगर, हनुमानगढ़ का और बाकी है, वो जरूरत पड़ती है तो पंजाब से लिया। लेकिन ज़्यादा सालों भर नहीं चलती है ये मिलें। ये मिलें सालों भर नहीं चलती हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इतना गन्ना है नहीं, और अगर है तो गन्ने में रस की मात्रा, रस कम होता है। मुश्किल से 9 से 10% ही रस निकलता है, बाकी जो कचरा है। अब इस कचरे का वो दारू बनाते हैं, और जो दारू बनाते हैं वो सारा सारा सरकार बेचती है उसको। सरकार अपने नियंत्रण में बेचती है। और कौन से क्षेत्र में बेचती है? जो आदिवासी क्षेत्र है ना उनको, ताकि उनको कोई लूटे नहीं। जो प्राइवेट वाले जाए और वहाँ उसको लूट ले कि दारू महंगा, तो सस्ता दारू एकदम बढ़िया, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ दारू पिला देते हैं। अब हेडिंग डालो, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, राजस्थान सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य, ये नोट करके लिखो। राजस्थान सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य। क्यों? क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए हमें चूना चाहिए, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। सीमेंट के लिए हमें ग्रीड चाहिए, पर्याप्त मात्रा में है। सीमेंट के लिए हमें जिप्सम चाहिए, वो यहाँ पर्याप्त मात्रा में। सीमेंट में डोलोमाइट भी यूज करते हैं, वो हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है। अजमेर, अलवर क्षेत्र में डोलोमाइट का भंडार पड़ा है। तो लिखो इनको, कारण क्या है? तो लिखो, राजस्थान में चूना, ग्रीड, जिप्सम और डोलोमाइट का भंडार है। ग्रीड, जिप्सम, चूना और डोलोमाइट का भंडार है। कभी भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान में पहली सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? बूंदी में एक जगह है, लाखेरी।
1914-15 में। देखो, पहला सीमेंट का कारखाना लाखेरी 1914-15 में स्थापित किया गया।